हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 26 सितंबर है और 24 तारीख को मेरी करंट अफेयर नहीं होते, उस दिन को कवर करते और कल के दिन को कवर करते हुए आज करंट अफेयर आपके सामने लेकर आया हूं। प्रातः सुबह 6 बजे मेरी करंट अफेयर आ जाती है, डेली करंट का तहलका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आज 15 से ऊपर से 15 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि शनिवार को क्लास नहीं हुई थी तो उस दिन के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और आज प्रॉपर तरीके से आपके सामने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सामने में रखने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सभी पेपरों के लिए। मतलब जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है मेरी ये डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले अपने भाइयों को मैं बता दूं कि क्लास शुरू होने से पहले सितंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूं, जैसे कि मैं बताता आया हूं। ठीक है, तो जैसे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, जो कि 1 तारीख से 7 तारीख तक बनाया जाता है सितंबर के अंतर्गत, इसकी चर्चा मैं प्रॉपर तरीके से कर चुका हूं। ठीक है, राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को, सेवा दिवस 17 सितंबर को और राष्ट्रीय बेटी दिवस 25 सितंबर को। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डे जो आपके सामने रख दिए एनसीईआरटी। जैसे मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ। 1 तारीख को होता है, 2 तारीख को विश्व नारियल दिवस, 8 तारीख को लिटरेसी डे होता है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, जो भी मैंने प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर से पहले जो कराता हूं मैं, और मैंने प्रॉपर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डे थे वो पहले स्लाइड में ही मैं बता दिया करता हूं, जैसे कि आज बता दिए मेरे भाइयों। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से किसका अध्यक्ष चुना गया है? हॉकी इंडिया का चुना गया है, या क्रिकेट के, या टेबल टेनिस, या फुटबॉल? तो आपको देख रहे होंगे हॉकी इंडिया के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रह चुके हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं। जो तिर्की साहब है भारत के पूर्व हॉकी कप्तान थे। ठीक है, आपके सामने दिख रहे होंगे, हॉकी लेकर खड़े हैं जो, वह 1998 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक है। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपिक इतिहास में पहली बार हॉकी इंडिया का प्रमुख बनी है। तुर्की ने अपने कैरियर में डिफेंडर के तौर पर 412 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और उन्होंने 1996 में अटलांटा, 2000 में सिडनी, 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये आपके सामने दिख रहे हैं तुर्की साहब। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। हॉकी इंडिया की मैं थोड़ी सी बात कर दूं, ये इसकी स्थापना मई 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत है। इसे भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एकमात्र निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। आपसे पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से भी। और यह भारत में पुरुष और महिलाओं हॉकी दोनों के लिए गतिविधियों की योजनाओं को संचालन निर्देशन करता है। कौन? हॉकी इंडिया जो। ठीक है, आपसे पूछ सकता है मेरे भाइयों। ठीक है, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी ज्यादा हो जाता है मेरे भाइयों के लिए। डैनियल सिपलमैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके सामने जो खड़े हैं ये डैनियल साहब है, तो इनको ब्रेक थ्रो अवार्ड में मिला, नोबल या ऑस्कर या नर। तो ब्रेक थ्रो अवार्ड मिला है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ये किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है मैथ के अंतर्गत। डैनियल सिपलमैन को गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। उन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा? ब्रेक थ्रू पुरस्कार। ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन में 3 श्रेणियां होती है, एक तो मौलिक भौतिक, एक गणित, एक जीवन विज्ञान में विजेताओं की घोषणा। आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी श्रेणी आपके सामने रख सकता है। ठीक है, पुरस्कार के विजेताओं में लॉटर्स के रूप में जाना जाता है। ब्रेक थ्रू पुरस्कारों की स्थापना 2010 में सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह द्वारा की गई थी। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। मैं बता दूं कि जो विजेता होता है $3 मिलियन पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अब 3 मिलियन को आप गुना कर लो 80 से। इसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाली लाइन और भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। और मैंने टैली दी हुई है, जिन जिन को मिले हैं वर्ग दिए हैं, मौलिक भौतिक में, जीवन विज्ञान में, गणित में, और विजेता जो है सभी के नाम दे रखे हैं। उपलब्धि किसके ऊपर, किस चीज की खोज किया, किसके कौन कौन से ऐसे काम किए, ये सभी चीजें मैंने लिस्ट आपके सामने रख दी है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सहित कितने दक्षिण एशियाई देशों को ने पाम ऑयल, PALM ऑयल अलायंस बनाया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, यहां से क्वेश्चन आएगा 101%। ठीक है, 6 देश हैं, 5 हैं टोटल, तो 4 हैं
दो हैं, तो 5 देश टोटल हैं इसमें। और कौन कौन से देश हैं? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है। इन पांचों ने मिलकर के जो कि पाम तेल आयात करने वाले देशों के खाद्य तेल व्यापार संघ ने एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना घोषित कर दी है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एपीओए की फुल फॉर्म क्या है? एशियन पाम ऑयल अलायंस। ठीक है, 5 देश बता दिए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, 5वें पड़ोसी देश है अपने। गठबंधन का उद्देश्य सौदेबाजी की शक्ति हासिल करना, आयात में टिकाऊ बनाना, टिकाऊ रहना मतलब बन के रहना उसमें। और गठबंधन में पाम तेल उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए, किफायत, स्वस्थ वनस्पति तेल के रूप में मान्यता देकर पाम तेल को नकारात्मक छवि को बदलने के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा। और गठबंधन की पहली आम सभा में इंपोर्टेंट देख लेना, SEA अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी का पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यहाँ क्वेश्चन उठ जाएगा कि अतुल चतुर्वेदी को किसका अध्यक्ष बना गया। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट बता दूं पॉइंट है, अगले साल की शुरुआत में एपीओए की अगली बैठक में इंडोनेशिया में होने की उम्मीद है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं प्रॉपर तरीके से दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस अस्पताल का नई दिल्ली ने डॉक्टर एम श्रीनिवास को अपने निर्देशक के नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। एम्स हॉस्पिटल आपको दिख भी रहा होगा, जिसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, एम्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है मेरे भाइयों को। ठीक है, तो हैदराबाद में एक ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर जो डीन डॉक्टर श्रीनिवास है, रणदीप गुलेरिया की जगह लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जो मार्च 2017 से पद पर है। ठीक है, श्रीनिवास जो है कि एम्स निर्देशक के रूप में पूर्व नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है, तभी जाकर के नियुक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है। ठीक है, उनकी नियुक्ति पद भ्रांत गण ये 5 वर्ष तक रहेंगे और 65 वर्ष इनकी लास्ट, मतलब कि कुल मिला गया तो 5 वर्ष रहो या 65 वर्ष हो जाती है उनकी एज तो आप रिटायर हो जाओ। वही बता दूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स जो है, इसकी फुल फॉर्म है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के स्वायत्त सरकारी सार्वजनिक चिकित्सा विश्वविद्यालयों का एक समूह है। कई बार क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ से। इन संस्थानों को संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया। एम्स एशिया में सबसे जाना माना हॉस्पिटल है। ठीक है, एम्स नई दिल्ली पहला संस्थान था जिसे 1956 में स्थापित किया गया। इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1956 में स्थापित किया गया था। इसका आपसे पूछ सकता है ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया किस मंथन का उद्घाटन करेंगे? इंपोर्टेंट है, मतलब इन्होंने कल उद्घाटन किया था, ये इंपोर्टेंट है। डेयरी मंथन, आरोग्य मंथन, टेक्नोलॉजी, दुग्ध मंथन। तो इन्होंने आरोग्य मंथन की इंपोर्टेंट है, ये कल का क्वेश्चन मैंने कल भी ऐड कर दी थी स्लाइड को। ठीक है, तो इसलिए तो आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको कहा जाता है ABDM, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, के कार्यान्वयन के 1 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए। उसको 4 साल हो चुके हैं और इसको 1 साल पूरी वर्षगांठ बना चुके हैं, तो इस आयोजन में जश्न मनाया गया। ठीक है, और ABPMJ ने 23 सितंबर 2022 को अपना कार्यान्वयन को 4 साल पूरे किए। वहीं पर जो ABDM उसने 1 साल पूरी वर्षगांठ बनाई गई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकता है या कितने साल पहले कब गठन किया गया ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, वहीं ABPMJ योजना का उद्देश्य है देश भर में 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करके लाभान्वित करे। ठीक है, इसे सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और 2 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ साथ अकादमिक, थिंक टैंक, उद्योग और मीडिया के सदस्य भाग लेंगे। एबीडीएम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिलों, निजी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिट समाधानों को सम्मानित किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ये जो कल जो बैठक हुई है, मतलब आरोग्य मंथन का जो उद्घाटन किया गया है, ये इंपोर्टेंट है, इसमें ये सारी चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, आपसे किसी भी प्रकार से जो भी क्वेश्चन उठाएगा ना एग्जामिनर, वो सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए मेरे भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला मोटो जीपी, ये निशान लगा लेना, पूछा जाएगा यूपी वालों। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मेरे भाइयों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का पहला मोटो जीपी 2023 किस शहर में बौद्ध सर्किट में आयोजित किया जाएगा? तो नोएडा में, पांडुचेरी, बेंगलुरु, कश्मीर। अब आपको पता होगी, योगी साहब दिख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का एक ही आ रहा, नोएडा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। मोटो जी पे तो आपको पता लग रही होगी
कि कुछ मोटरसाइकिल सा होने वाला है। तो बता दूं मैं, भारत में पहली बार मोटो जीपी मतलब प्रमुख मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट जो कि ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। और डोना स्पोर्ट्स ने 7 साल के लिए भारत में चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन का एमओयू बोलते हैं, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किए हैं। मतलब 7 साल तक लगातार होंगे। और इससे पहले बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कार रेसिंग चैंपियंस फार्मूला वन, आपको पता होगा फार्मूला वन जो रेस हुई थी सन 2011 मायावती के टाइम पर, ठीक है, ये आयोजित हो चुकी है पहले भी। सरकार ने मोटरसाइकिल रेसिंग को एक खेल आयोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और जो मोटो जीपी भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट मोटो ई को पेश करने के लिए योजना की जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक से संबंधित, ठीक है, रेस हो यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक से बाइक चलती है उनकी भी रेस हो, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है यूपी वालों मेरे भाइयों। तो मोटो जीपी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंतर्गत है, ठीक है। तो आपके सामने इंग्लिश में मैंने ये यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी कंपनी भारत की 12वीं महारथन कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट है, 12 महारथन कंपनी होगी टोटल, ठीक है। तो कंपनी जो है आरईसी लिमिटेड आपको सामने दिख रही होगी। असीमित ऊर्जा अनंत संभावना, मतलब एंडलेस एनर्जी इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेल एनटीपीसी गैल ऑलरेडी है, अब 12वीं जो बनी है ये इंपॉर्टेंट है, आरईसी लिमिटेड। आइए मैं थोड़ा बता दूं, लोक उद्यम विभाग ने आरईसी लिमिटेड को महारथन का दर्जा दे दिया है, ठीक है। और आरईसी जो पूर्व में ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड को महारथन का दर्जा देने वाली कंपनी को बोर्ड के वित्तीय निर्णय ने शक्ति वृद्धि की है। कुल मिलाकर 12वीं महारथन बन गई है भारत की। महारथन ये का मतलब होता है कि ये मतलब बाहर भी अंदर भी सभी तरीके से अब एक सरकार के अंडर आ जाएगी, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। महारथन का दर्जा हासिल करने के लिए इसमें आरईसी में अब एक परियोजना में 5,000 करोड़ या कुल संपत्ति का 15% निवेश कर सकती है, ये छूट मिल गई अलग से, ठीक है। और भी मैंने कई चीजें लिखी हुई आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं बता दूं आरईसी लिमिटेड क्या है। यह 1969 में बिजली बोर्डों, राज्य सरकार, केंद्रीय और राज्य बिजली यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली स्थापित किया गया था। इसको 1969 में 1969 में यह पुनर्स्थान वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कौन सी एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में आपके इसकी तथ्य को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस केंद्रीय मंत्री आयुष ने चेतना पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये चीज लागू की है। जो आइए मैं बता दूं इसके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। इसका आयोजन निमहंस बेंगलुरु में चेतना अन्वेषण गैर स्थायी नीता में अद्वैत तक मानव मशीन बहस विषय के तहत किया गया है। इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन और निमहंस द्वारा किया गया है और आयुष जो मंत्रालय द्वारा समर्पित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है बस। सम्मेलन का उद्देश्य है भौतिक, जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि क्षेत्रों में प्रख्यात शोधकर्ताओं में अन्वेषकों के एक मंच पर लाना, ठीक है। जितने बुद्धिजीवी भारत के क्रीम मतलब। सर्बानंद सोनोवाल ने निमहंस आयु स्वास्थ्य योजना के हिस्से के रूप में उत्कृष्टता केंद्र परियोजना का भी उद्घाटन किया, ठीक है। उत्कृष्टता केंद्र शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान नवाचारों में आयुष पेशेवरों को योग्यता बढ़ाएगी। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया, क्या किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कहां पर किया गया, ठीक है, किसको लेकर किया गया, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से उद्देश्य रखे गए आपके सामने, सभी चीजें मैं आपके सामने एक ही क्वेश्चन के कई पॉइंट बनाकर दे देता हूं, जिससे आपको कहीं से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन आप रहे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाइयों। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ई कॉमर्स कंपनी बोला तो इलेक्ट्रिक, अमेजन है, फ्लिपकार्ट, टाटा प्ले, नन। तो अमेजन ने प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर दिया है, पहली है, कोई और समझो, ठीक है। यहाँ पर पहली जो लिखी है पहली ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है बस। अमेजन ने वो भी राजस्थान के अंतर्गत 3 नए सौर पैनल, जो पैनल बोलते हैं, सौर प्रोजेक्ट होते हैं, सोलर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बोल लो, फार्म होते हैं जो, के साथ भारत में अपनी पहली सौर परियोजना की घोषणा की है, जिसमें 420 मेगावाट की संयुक्त ऊर्जा क्षमता। और अमेजन का लक्ष्य है 2025 तक अपने व्यवसाय में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको दिख रहा है अमेजन के शेयरिंग में हुई है, राजस्थान में हुई है और पहली भारत की हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राज्य पर्यावरण
मंत्री के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान करेगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो गुजरात कर रहा है, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। तो पीबीएनएस के नाम से ये गुजरात में किया जा रहा है, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसे 2 दिवसीय सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और परविश एकीकृत हरित मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण, वन्य जीव प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि सभी चीजें इसमें सम्मिलित की गई है। 2 दिवसीय सम्मेलन है, पीएम मोदी द्वारा है, गुजरात में किया जा रहा है, एकता नगर के अंतर्गत। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रुपया बाजार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा हो गया? ये इंपोर्टेंट है, रुपया व्यापार के लिए किया गया आरबीआई द्वारा जो की। ठीक है, तो वो है यूसीओ बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी या पीएनबी। तो यूको बैंक है, इंपोर्टेंट है, ए इज द राइट आंसर हो जाता। आज के इस क्वेश्चन को निशान लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक हो गया है। कोलकाता बेस्ट बैंक भारतीय रुपया में व्यापार निपटाने के लिए रूस के गजप्रॉम बैंक के साथ एक विशेष वेस्ट्रो खाता खोलेगा। ये इंपोर्टेंट है बैंक वालों के लिए। जुलाई में आरबीआई ने भारतीय बैंक को जुलाई में भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने में अपने निर्णय की घोषणा की थी। आरबीआई ने भारत और श्रीलंका और रूस सहित अन्य देशों के बीच व्यापार समझौतों की को भी अनुमति दी थी, आपको मैंने बताया था। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, आरबीआई का है द्वारा पहला बैंक है ऋणदाता को लेकर के यूको बैंक। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, किसके साथ शेयर कर रहा है या फिर कौन किसने छूट दिया है, मंजूरी दी है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, कौन सा बैंक है ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम या तेलंगाना? तो असम जो सरकार है, असम की जो सरकार है वो करने जा रही है सांस को लेकर के। मैं बताते गुवाहाटी 22 सितंबर एक विशेष उपकरण सांस के साथ नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए एक पायलट परियोजना की सफलता के बाद असम सरकार ने अपने अस्पतालों में बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित वायु दाब मशीन का उपयोग करने का निर्णय किया है। जो कि नवजात जो बच्चे होते हैं, किसी सांस की कमी हो जाती है, फिर सांस नहीं मिल पाती, उस चीज को देख करके, उस चीज को लेकर के ये सांस जो है लॉन्च की गई असम के अंतर्गत। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चेन्नई ओपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका निशान लगा लेना बिल्कुल, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम बिल्कुल पूछा जाएगा। चेन्नई ओपन 2022 में जो खिताब हुआ है हाल ही में किसने जीता है? इनमें से लिंडा फुरवार्तोव, इन्होंने जीता है। इंपोर्टेंट है, 17 वर्ष की है बिल्कुल। अब आपको मुझे इन कमेंट मुझे बताना है ये किस कंट्री की है, किस कंट्री से बिलोंग करती है। इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों, यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा इनका नाम। ठीक है, लिंडा नाम से याद कर लेना, आपको 72 तरीके से याद हो जाएगा ये। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये मारा एक और तो ठीक है, कुल मिलाकर मैं बता दूं 350 मिलियन कम ना हो। जहां पाकिस्तान मांग तो हार रहा है IMF से, वहीं देख लो वर्ल्ड बैंक कितना मेहरबान हो रहा है, वो भी देश पे ना, एक हमारे भारत के एक राज्य पर, वो भी है गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, ये देख लो, सोचने वाली बात है। विश्व बैंक ने राज्य में किशोर लड़कियों और रोग निगरानी पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए गुजरात को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 2832 करोड़ रुपए से अधिक ऋण की मंजूरी दी है। और बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी ने पीटीआई के हवाले से कहा है कि कार्यकारी निर्देशक मंडल ने ऋण को मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर ये भारत को अंतर्गत आने वाले हैं यूएसडी 350 मिलियन, मतलब कि 2832 करोड़ कुल मिलाकर निवेश किए जाएंगे। किशोर लड़कियां, उनको जो रोग होते हैं उनसे रिलेटेड ये स्वास्थ्य सेवाओं को उनको समर्पित करने के लिए कुल मिलाकर जो भी हमारी जो किशोर लड़कियां, उनको कोई भी रोग हो जाता है, किसी भी चीज से ग्रस्त हो जाती हैं, उस चीज को लेकर के ये मेमोरेंडम कह लो या फिर कुछ भी कह लो, इसको अप्रूवल कह लो। ठीक है, रुपयान को लेकर के विश्व बैंक द्वारा 350 मिलियन बैंक से ही
लोन लिया गया है, कुल मिलाकर लोन ही कहेंगे या फिर ऋण कह लो या लोन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आज का जो क्लास थी मेरी यहीं पर समाप्त होती है, आज का सेशन। ठीक है, मैं चाहता हूं अधिक से अधिक मात्रा में मेरे जो क्वेश्चन होता है सामने उसके ही पॉइंट में क्लियरफाई करता चलो। ठीक है, बाहर से कुछ ऐड ना करूं, वही के पॉइंट क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, तो आप क्वेश्चन की अच्छी पकड़ बना लोगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का सेशन, आज की क्लास अच्छी लगी होगी मेरे भाइयों को। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं विश्व अफेयर की क्लास में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल की खबर देता हूं अपने भाइयों के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।